प्रकाश चौटाला जी सीएम बने उस समय आपका भी योगदान रहा था। और सारे बंसीलाल जी की भी आपने मदद करी, उनकी विकास पार्टी को सत्ता में लाने का आपने काम किया। मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। हुड्डा साहब के चंडीगढ़ स्थित कोठी पे एक लॉबी है जिसको हुड्डा लॉबी कहा जाता है। जब भी आपके नाम का वहाँ जिक्र होता है तो अक्सर कहा जाता है ये तो हुड्डा के हनुमान है। पौवा गैंग तो मैं क्या करूं? अब ये दारू के केस बन गए। अब ये देखिए, कोरोना काल में देश मर रहा था और सरकारी गोदामों में से दारू बिक रही थी। दारू जेजेपी के लोग बेच रहे थे। व्यक्तिगत रूप से तो आपको बड़े लोगों से ईर्ष्या रहती है। नहीं। आप राजनीति की बात आते हैं तो आप कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। आप इस चुनाव में अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले आप अपने भाई को लॉन्च कर चुके हैं। हाल ही में अभी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, वो कह रहे हैं जो हिसाब यात्रा आप चला रहे हो, वो कह रहे हैं कि मैं हिसाब देता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में वो काम नहीं किए, मैंने थोड़े से दिनों में कर दिए। किसान के एमएसपी की आप लोग बड़ी चर्चा करते हैं कांग्रेस के लीडर कि हम एमएसपी लेके आएंगे। एमएसपी को इंट्रोड्यूस नायब सैनी जी ने भी करवा दिया। कि मुख्यमंत्री का क्या अर्जुन सर्वे करावे हैं। जब मुख्यमंत्री ने 2 पैसे करने जगह नहीं थी तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें को वोट देगा। इन्हें लोग इसके समारेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में आपकी वीडियो भी है, आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि लठ मारवा तो मैं देख लूंगा। रूस्कोप मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा अमनदीप सिंह का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के हिसार से सांसद। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। आपने अपना वक्तव्य देने के लिए हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद। धन्यवाद। आप राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, छात्र राजनीति से उठ के आते हैं, एक कलायत के छोटे से गांव दुबल से उठ के आते हैं और एक ऐसी जगह आप पहुंच जाते हैं, सीधा केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। कभी ग्रीन ब्रिगेड चला देते हैं, कभी कहीं पे वोट मांगने चले जाते हैं। तो कैसा आप इसको समझते हैं? देखिए, आज प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ा तंत्र है। जनता जिसे चाहे मिट्टी में से उठाकर के आसमान पर भिजा सकती है और कई बार घमंडी लोगों की सताई हुई जनता इस आसमान के तारे को तोड़ करके मिट्टी में मिला सकती है। वही हालत घमंडी परिवारों की कर देती है। हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष में गांव, कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने कई बार बहुत बड़ा हमें आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया। आज जो कुछ भी है उसी वजह से हम और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विशेष तौर से इस लोकसभा के चुनाव में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया तो उससे हमें और ताकत मिली। आप सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, बहुत सारी पार्टियों में आप गए, आपने अपना भी एक दल बनाया था। ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बने उस समय आपका भी योगदान रहा था। उसके बाद आपने और सारे बंसीलाल जी की भी आपने मदद करी, उनकी विकास पार्टी को सत्ता में लाने का आपने काम किया, योगदान दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर भूपेंद्र हुड्डा आपके मित्र बन जाते हैं, आप भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान देते हैं। लेकिन फिर भी राज्य की जब भी सरकार बनती है, जयप्रकाश को मंत्री पद से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ता है और आप मंत्रालय में नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं, देखिए, चाहे चौधरी बंसीलाल की सरकार थी और चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब शुरू में चीफ मिनिस्टर बने, ये बात तो ठीक है कि हमने चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाने में 96 में हरियाणा विकास पार्टी को ताकत में लाने में जयप्रकाश का, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का, मनीराम जी गोदारा जी का, जगन्नाथ जी का और कई साथियों का बहुत बड़ा हाथ था और सत्ता हमें मिली। लेकिन जहां तक मंत्री का, तो किस्मत के बिना कुछ नहीं मिलता। एक कहावत है, समय से पहले और किस्मत के बिना कुछ नहीं मिलता। आज भी बहुत लोग कहते हैं मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। मैं सबको कहता हूं कि पहले कर्म करो मुख्यमंत्री जैसे, जब किस्मत में होगा बन जाओगे। दूसरे को देख करके ईर्ष्या मत करो।
ईर्षालु मत बनो, सकारात्मक काम करो, नकारात्मक नहीं। ये मेरी अपनी थ्योरी। तो नई मंत्री बने, कैसे बने? जब 2004 में मैं एमपी बना तो उस वक्त ठीक था, पार्टी का जो फैसला होता है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, पार्टी का फैसला, तो पार्टी की मर्जी है किसको बनाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जितना मान सम्मान जयप्रकाश को, हिसार पार्लियामेंट हरियाणा प्रदेश की जनता को, और उनमें विशेष तौर से कलैट विधानसभा क्षेत्र की जनता को चौधरी भूपेंद्र सिंह ने हुड्डा ने दिया है। यानी कि आज जितने विकास कार्य है, मैं क्यों खुश हूं हुड्डा साहब से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कलैट विधानसभा क्षेत्र के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि मन मेरा भी करता था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन जुगाड़ नहीं। मुख्यमंत्री वही बनते हैं जिनका जुगाड़ हो। ठीक है ना? एक हरियाणा में कहावत है, गरा सूतन पूणी जुलाए गले लाठम लाठा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों के दिल जीते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता का दिल जीता है। पार्टी के अंदर उन्होंने अपने नेताओं में आस्था व्यक्त की और उन्होंने जितना विकास कार्य हुड्डा साहब के 10 साल के राज में हुआ है, मेरी खुली चुनौती है हर पार्टी के नेताओं से, वो मेरी 5 ऐसे बात बता दे, काम बता दो कलैट में जो कराए है। और जयप्रकाश ये कह सकता है कलैट में सब डिवीजन बनाना, कलैट में कॉलेज बनाना, कलैट में बस स्टैंड बनाना, कलैट में पार्कें बनाना, कलैट में 30 से ऊपर सड़कें बनाना, 5 माइनर बनाना, और हुड्डा साहब के टाइम में हजारों बच्चों को जो रोजगार मिले, वो आज तक किसी सरकार ने हमारे इलाके को दी। यानी कि हमारे इलाके की सूद ही नहीं ली किसी ने। तो इसलिए हम हुड्डा साहब को मानते हैं कि भाई हुड्डा साहब सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर थे और भविष्य भी उन्हीं के साथ है। मैं नहीं चाहता कि कलैट विधानसभा क्षेत्र की जनता का भविष्य मैं खराब करूं। हमारा भी और कलैट की जनता का भविष्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ। 2014 में अभी आपने विकास का जिक्र किया कि आपने इतने विकास कार्य क्षेत्र में कराए। जब आप विधायक बन के गए, निर्दलीय चुन के गए, आपकी टिकट कट जाती है, आप कलायत अनाज मंडी में एक जनसभा करते हैं जो कि एक विशेष तौर से, मैं अगर कहूँ, बहुत बड़ी रैली का रूप ले लेती है। लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, आप विधायक बन जाते हैं, चले जाते हैं। मन से आप हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे थे। आज पिछले 10 साल से जब भी आप बोलते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि राजनीति में अगर मूल्यों पर आधारित राजनीति किसी व्यक्ति ने की है, सिद्धांत की राजनीति को व्यक्ति कर रहा है, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह होता है। और कलैत में जो काम किए, मतभेद हमारे भी कई बार इश्यूज पे हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसे मामले हमने उनके सामने रखे उनके मुख्यमंत्री काल में, तो उन्होंने कलैत को बड़ी प्राथमिकता दी, कैथल को बड़ी प्राथमिकता दी। तो स्वाभाविक है जो लोगों के हित की बात नेता करे, हमने उसका साथ देना चाहिए। मैं उनके साथ हूं और आगे भी रहूंगा, और जो लोग भी उन्हीं के साथ रहेंगे। हुड्डा साहब के चंडीगढ़ स्थित कोठी पे एक लॉबी है जिसको हुड्डा लॉबी कहा जाता है। वहां पे काफी सारे विधायक और पूर्व विधायक और लोग आते रहते हैं। जब भी आपके नाम का वहां जिक्र होता है तो अक्सर कहा जाता है ये तो हुड्डा के हनुमान है। हुड्डा को जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें हुड्डा के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी 19 में आप चुनाव हार गए। क्यों हार गए? आपने विकास कार्य करवाए। आप पहले निर्दलीय लड़ते हैं, फिर 19 में हार जाते हैं, और फिर हुड्डा 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 हुड्डा। पहले आप पौवा पौवा गैंग के पीछे लगे हुए थे, जिनको आपने पौवा पौवा गैंग और जेजेपी पार्टी के जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी नकार दिया। विधायक भी अब शायद 3 ही बचे हैं पार्टी में। ठीक है, तो आप आज आगे की रणनीति के बारे में क्या विचार करते हैं? देखिए, 2019 में मैं बाई डिफॉल्ट आ रहा हूं। कोई कारण था, वो मैं आज पब्लिक में नहीं कहना चाहता, और परिस्थितियां इस तरह की रही कि क्या होता ना, मुझे तो सिस्टम ऐसा बन गया कि हार देखनी पड़ी,
वरना जनता मुझे हराना नहीं चाहती थी। कई कारण थे जिसकी वजह से मैं हारा। और जहां तक सवाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, उनका पौवा पौवा गैंग क्या बात बोल रहे थे आप, मैंने एक बात कही थी, एक हमारा कहावत है, बोला पूत के पैर पालना में दिखे जाए। जी। मुझे पता था कि जेजेपी ने जो बीजेपी का साथ दिया सबसे बड़ा पाप था, और उस पाप के भागीदार ये लोग हैं। आज इनको सजा मिल रही है, जनता इनको ठीक सजा दे रही है। अभी तो थोड़ी सजा, इनको तो ऐसी सजा देनी चाहिए जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जनता के विश्वास को अपने स्वार्थ के लिए ऐसी पार्टी को गिरवी रख दिया, बेच दिया, जो पार्टी संपूर्ण किसान विरोधी, संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, कर्मचारी विरोधी, जिस पार्टी की एक सोच है कि केवल 5 या 10% पर सारा देश का सरमाया हो, बाकी गरीब नहीं, तो उस पार्टी का इन्होंने साथ दिया। इससे बड़ा पाप ये क्या करेंगे। अब पौवा पौवा गैंग तो मैं क्या करूं। अब ये दारू के केस बन गए। अब ये देखिए, कोरोना काल में देश मर रहा था और सरकारी गोदामों में से दारू बिक रही थी। दारू जेजेपी के लोग बेच रहे थे, पर्चे दर्ज हुए हैं, नहीं हो तो बताओ। उनमें जिसमें एक विशेष नाम सतविंदर राणा जब कलायत से चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी था। चलो आज वो भी कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। चलो, कोई पार्टी तो सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, पूरी दुनिया में इसका नाम है, और पार्टी ही अगर प्रजातांत्रिक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। देश पार्टी में आए जाए वो को फर्क पड़ता है आगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, दारू बिकी कि नहीं बिकी, तो इन्हें मैंने कह पौवा पौवा बेच डांडा सारा कुंबा, सारी पार्टी के लोग। तो मैंने कोई द्वेष से नहीं नाम रखा था। अरे भले आदमियों, लोग कोरोना से मर रहे हैं, ये दारू बेच रहे हैं, गोदाम पैड लिए सरकारी। तो इसलिए मैंने गलत क्या कहा। इसलिए जो मैंने कहा, लोगों ने मोहर लगा दी। पूरे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में 22,000 वोट आए। अरे की बार असेंबली में 12 से नहीं आएंगे, एक असेंबली में कहीं से। आप के बारे में मेरी जब चर्चा चल रही थी, मैं पढ़ भी रहा था आपके बारे में, वीडियोस देख रहा था। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है, अगर 19 का चुनाव आप जीत जाते तो जो विधायक जेजेपी के अब भागे हैं वो उसी समय भाग के शायद कांग्रेस में आ जाते और हुड्डा साहब सरकार बना लेते। देखो, हुड्डा साहब तो ये ठीक था। अगर मैं एमएलए होता तो साथी तो हमारे थे, मुझे पता था वो यहां नहीं रहेगी। इस परिवार की मेंटेलिटी ऐसी रही है। चौधरी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जात जो स्टक था, जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल को 1987 में ताकत दी थी, राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया था, उन नेताओं को तो एक एक करके सबको पार्टी से बाहर कर दिया। अब ये अपनी पसंद के, अपने तरीके के लोग लेकर के आए। तो मैं इनको समझाता, अरे भैया तुम किसका साथ दे रहे हो। अगर ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आते ना 730 किसानों को शहादत देनी पड़ती, क्योंकि हुड्डा साहब के राज में जितने भी किसान संगठनों ने आंदोलन किए, हुड्डा साहब ने बातचीत से सबको हल कराया। बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, आप बच्चे थे, कंडेला में बिजली बिलों को लेकर जी। तो क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2000 के अंदर 2000 के चुनाव में विधानसभा में ये कहते थे ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। जैसे मुख्यमंत्री बने, बकाया बिल वसूली शुरू कर दी, 9 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी। तब हुड्डा साहब ने कहा था कि अगर मेरे हाथ में ताकत आई तो मैं किसान को इस तरह का काम नहीं करने में मजबूर नहीं करूंगा। हुड्डा साहब ने आते ही बिजली के बिल माफ कर दिए। उसके बाद उनके राज में एक किसान की हत्या हुई तो या शहादत देनी पड़ी, मजदूर की, नौजवान को कितना रोजगार दिया, किसान को भाव दिवाने का काम किया। तो आज ही बेकार बात करते रहते हैं दूसरी पार्टियों के लोग। एक होड़ लगी। मैं आज भी कहता हूं कि आज की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मजबूत, जिसको मास लीडर कहा जाता, जन नेता, जन नायक है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और उनको मजबूत करने का काम हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी, देखो किस मजबूती से उनको साथ दे रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिन रात, देखो कितनी छोटी उम्र में 46 साल जी, 5 बार का तो एमपी पूरे देश में कोई नहीं है। अब 5 बार के एमपी को भी जूनियर कहा जाए तो बड़ी बात है।
उम्र से राजनीति, उम्र से खेल कभी नहीं आका जाता। जी। अब एक 70 साल का दादा हो, 18 साल का छोरा गोल्ड मेडल लिया हुआ है, उसको सम्मानित करना चाहिए ना उसका दादा ने, करा है कि नहीं? बिल्कुल। तो 46 साल का छोरा 5 बार का एमपी है, तो इसका स्वागत करना अच्छी बात है कि माड़ी बात? नहीं, बढ़िया। आप बढ़िया। तो यही है, इन लोग सारे, हमारी टीम, हमारे साथियों की टीम बड़ी मुस्तैदी से इस बात पे है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज लिया जाए। हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते, हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, हम किसी के सुख को दुख में परिवर्तन करने का काम नहीं करते। नहीं, व्यक्तिगत रूप से तो आपको बड़े लोगों से ईर्ष्या रहती है। नहीं। आप राजनीति की बात आते हैं तो आप कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। आप इस चुनाव में अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले आप अपने भाई को लॉन्च कर चुके हैं। तो परिवारवाद और ईर्ष्या, जो आप ईर्ष्या शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ, क्योंकि आप अक्सर उन परिवारों के बारे में बोलते रहे हैं और बड़ा, आप जब बोलते हैं तो बड़ा निडर होकर बोलते हैं कि वो उस राजनीतिक परिवार से हैं। तो आप भी आगे आने वाले समय की पीढ़ियों के लिए इसको एक जयप्रकाश एक राजनीतिक परिवार ही तो बना रहा है। मैं कहता हूं, मैं किसी परिवारवादी राजनीति के खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं जिन परिवारों के नाम लेते हैं। चौधरी देवीलाल की जो नीति थी, जो नीयत थी, जो उनका आदर्श था, उसका सत्यानाश कर दिया नशेड़ियों ने। अगर मेरा बेटा भी नशेड़ी बनेगा और मैं जीवित होऊंगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। और अगर किसी महापुरुष के कोई नशेड़ी, नालायक, चरित्रहीन परिवार का बच्चा पैदा हो जाए तो उसको ढोने की मैं आज भी कहता हूं, जनता को जरूरत नहीं है। तो हमारे परिवार में भी कोई ऐसा होगा तो जेपी विरोध करेगा, अच्छा काम करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। तो इसमें क्या गलत बात है? मैं यूं कर दूंगा अपना अपने छोरे ने क्यों लड़ाऊं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि भाई उन लोगों ने फिर उन महापुरुषों का नाम प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर उनके मार्गदर्शन पर नहीं चल रहे। ये है मेरी लड़ाई। ठीक है। आप अभी बता रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। हाल ही में अभी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, वो कह रहे हैं, जो हिसाब यात्रा आप चला रहे हो, वो कह रहे हैं कि मैं हिसाब देता हूं, भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में वो काम नहीं किए, मैंने थोड़े से दिनों में कर दिए। किसान के एमएसपी की आप लोग बड़ी चर्चा करते हैं कांग्रेस के लीडर्स कि हम एमएसपी लेके आएंगे। एमएसपी को इंट्रोड्यूस नायब सैनी जी ने भी करवा दिया। आप इसके विरोध में हैं, आप इसको सही मानते हैं? नायब सैनी को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की परिभाषा का ज्ञान नहीं, यानी कि हिंदी में बोलूं संघीय ढांचा जो हमें संविधान ने दिया है। भारत पूरी दुनिया है, अलग अलग समय पर अलग अलग जलवायु है, अलग अलग ऋतु है जी। यहाँ एक ही दिन गर्मी है, एक दिन सर्दी है, एक दिन बारिश है, सब तरह। तो इस भला आदमी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को यही पता नहीं कि एमएसपी का जो दायरा है जी। वो केंद्र सरकार का है। मैं मान लूं, मैं स्वागत करूं अगर भारत के प्रधानमंत्री आज घोषणा करें कि हम एमएसपी को कानून की गारंटी देंगे, तो मैं इसका धन्यवाद करूं। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि बहरूपीय नेताओं से लोगों बचो। एमएसपी केंद्र का है, इसके पल्ले है कि अरे क्या ये एमएसपी देगा? ये तो नहीं बोले ऐसा मुख्यमंत्री है, बोले मैं 80 को जिला बनाया धंधा, आचार संहिता लाएगी। अरे जब इसको ये नहीं पता चुनाव कब हो रहे हैं, इसको किसी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, ये तो एक भोंपू बना के भेज दिया। हंडे जाए फिर जाए, इसके पीछे रिमोट कंट्रोल से दूसरी ताकतें काम कर रही है। इस बेचारे का पल्ला कुछ है ही नहीं। अकलायत में देखा, मैं तो आज पढ़ रहा था अखबार में, बोला मेरी 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो, इसकी को सुनता है कोई नहीं। उस जिस अनाज मंडी में आपने रैली की थी, आपके बराबर की रैली नायब सैनी जी करके गए हैं। अरे यार मुझे माफ करो, वो तो थे एक शेड में जी। हमारी रैली थी, दोनों शेडों के बीच में जी। आज वो जगह भीड़ी नहीं होगी ना चौड़ी होगी, इससे 6 गुना बड़ी जगह है वो जहां हमने रैली की, 6-7 गुना। और जिस दिन ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला बीजेपी करने योगी हो जाएगी तो मान जाओ भाई, ये तो जात पात, मजहब, धर्म, क्षेत्रवाद,
झूठ फरेब की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके थोथे वायदे, मैंने पार्लियामेंट में जब मैं बोल रहा था, जी मेरी तकरीर आपने सुनी होगी, जी मैंने कहा था कि मोदी जी थोथी गारंटी पे कोई विश्वास नहीं करेगी जनता, और आज तक उसका जवाब नहीं आया। अरे इतनी तो झूठा आदमी हो सकता है कोई? किसान निधि दी 6,000 रुपये फरवरी 2019 में, जी डीजल का भाव 65 रुपये लीटर, जी आज डीजल 100 रुपये लीटर, आज भी 6,000 रुपये। किसान कैसे बड़ा दुखा? यूरिया का दाम बढ़ाए 400 रुपये कट्टा जी और 10 किलो यूरिया कम कर दिया। ये तो बड़े खतरनाक है। एक वो आता है ना, एक जादूगर, किसी का हाथ का हथकड़ी ला दे है, किसी के पीछे बजाए दे है, तो इस तरह का सौदा करनी है, तंत्र कुछ नहीं है। इनसे लोगों का विश्वास उठ गया मेरे भाई। अब जनता ने एक फैसला कर लिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी के अध्यक्षता में, और जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के नौजवानों को जो ये हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर के निकले हैं, जी उससे भयभीत होकर के इन्होंने एक महीना पहले चुनाव करा लिए, क्योंकि राहुल जी की जीत रैली रख दी थी हुड्डा साहब ने, और 25 तारीख से हुड्डा साहब ने रथ पे चढ़ के चलना था उदय भान जी के साथ। भयभीत होकर के इतने कायर और कमजोर लोग अच्छे काम करे होंगे तो एक बार वो रैली का दृश्य तो झलक तो देख लेते। अब पीछे वाली बातों को हम नहीं करेंगे। अब आगे अभी निकल जो लो। चुनाव आ गया है, विकास आपके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, गांव में जा रहे हैं। आप एमपी हिसार हैं, आदमपुर का उपचुनाव आप लड़के आए हैं, वहां पे भी आपने लोगों को बहुत सारी कमिटमेंट्स करी थी कि विकास कार्य होंगे। अब जयप्रकाश जी एज एन इंडिविजुअल हिसार के संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए विकास के काम करेंगे, या अभी चुनावी समय में सिर्फ और सिर्फ कलायत की राजनीति पे उनका विशेष फोकस रहेगा? नहीं, हिसार को क्यों छोड़ दूंगा मैं वहां का सांसद हूँ, मैं पूरे हरियाणा के काम करूंगा। एमपी लेट तो हिसार को दूंगा जी, बाकी पूरे प्रदेश में घूमूंगा, प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा। राजहान तो देख बरूटा साहब का, फिर फराटे ठाई दूंगा सारा हरियाणा में। तो कलायत भी हरियाणा में है नहीं, जी यही ना काम करेगी तो गुड़कड़ियां बाहर का है। नहीं, आज कांग्रेस में कोई फूट तो नहीं है? कहाँ है? कोई फूट नहीं, सब कांग्रेसी एक है। नहीं, मैं परसों पीसी की मीटिंग में सारे थे ना प्रदेश इलेक्शन। नहीं, मैं अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं, पोस्टर्स लगते थे कांग्रेस के लीडर्स के, जिनमें कुछ के पोस्टर्स में हुड्डा साहब जो नेता विपक्ष हैं वो नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो नहीं थे, उदयभान जी थे। लेकिन अब कुछ पोस्टर्स में भूपेंद्र हुड्डा की भी फोटो आ रही है, रणदीप सुरजेवाला की भी फोटो आ रही है, और एक मुझे बड़ी अचंभित करने वाली फोटो मिली, मैं आपको दिखाऊंगा। सुरजेवाला के साथ साथ आपकी भी फोटो लगी हुई थी। आप कलायत से चुन के आते थे, सुरजेवाला साहब कैथल में रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच मतभेद हमेशा नजर आता है, टकराव की स्थिति नजर आती है। देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट शत्रुता नहीं होती। जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, बीजेपी की तरह नहीं है, ना खाता ना बही, जो ऊपर लगे सो सही। यहाँ हर पार्टी प्लेटफॉर्म पे हर व्यक्ति अपनी अपनी राय रखता है, अपने अपने विचार है, लेकिन जो भी कांग्रेस जन है हम सब एक हैं और मिलकर के चुनाव लड़े। सरकार बना रहे हैं आप लोग? 100%। कितनी विधानसभा सीटें जीत रहे हैं? मैंने तो ऐसा काम लगा, आज मैंने अखबार पढ़ा था कि मुख्यमंत्री का 4 जगह सर्वे करावे हैं। जब मुख्यमंत्री ने 2 पैर टेकने जगह नहीं की थी तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें को वोट देगा, इन्हें लोग इसके संभालेंगे। आपके लोग संभालना जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब आपने राजनीति शुरू करी तो उस समय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। आपने किस तरीके से राजनीति शुरू करी, छात्र राजनीति से आप आए थे, उसके बाद बड़ौदा उपचुनाव में आपकी वीडियो भी है, आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि लठ मारो आगे मैं देख लूंगा, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। छेड़खानी कर और, तो मैंने कह और जितने भी आपके कार्यकर्ता है बड़े मुखर होकर वो इस बात का समर्थन भी करते हैं भाई कि हमारे जयप्रकाश जी हमारे आधी रात को फोन भी उठाते हैं, और बड़ा अगर कोई मामला ऐसा होता है तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा आसानी से इस काम को करवा दूंगा। जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ लड़ना जी प्रजातंत्र में गलत बात, ठीक है, वो गलत काम कर रहा होगा, कह दिया होगा। अब गलत काम का तो विरोध में करता ही नहीं, चाहे कोई करे। आपके साथ होता है
आपके चुनाव में गोली भी चली थी, कहाँ चली थी? तो आपको बेहतर पता है कहाँ गोली चली मेरे थी। ऊपर चलाई थी उनने, लोक दलाल तो ने। गोली तो चली थी। अब फिर उन्हें पूछ जाएगा इनको क्यों चलाई हुई, तब मैं उस पर जब ठीक बैठा था आपकी किसी नेता के साथ हाथापाई भी हुई थी? वो होगी। चुनाव में तो होता रहता है, चुनाव की बात ये पुरानी बातें, गए जमाने की बात। आने वाले समय में जयप्रकाश लगातार हरियाणा के लोगों के लिए काम करते रहेंगे? बिल्कुल 100%। धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपने अपना कीमती समय दिया। सवाल और भी थे लेकिन आपके फिर देख लेंगे। आपसे बाद में मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार। थैंक यू। एक वो सब्सक्राइब वाली लाइन आप बोलो। ये बोलने में बताया दो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।